So again, good evening to all. So welcome to PythonSoft. PythonSoft is a software training company. So basically, we train like हम लोग ट्रेनिंग देते हैं where in like Python, machine learning, data science, deep learning, artificial intelligence. These are the areas where we provide training. Okay. So welcome to all participants. So today's session is basically like on data science, and also I'll tell like some like machine learning and deep learning. So what? So each session में, is there anybody who cannot understand Hindi? Please, आप सब हिंदी समझ सकते हो? Whether I can use English and Hindi both. It will be more interactive. ओके देखिए, तो आज का जो सेशन है उसमें क्या रहेगा, बेसिकली दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट ओके फाइन थैंक यू। सो डिफरेंट लाइक डाटा साइंस क्या होता है, व्हाई इट इज सो मच पॉपुलर नाउडेज, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कुछ करके दिखाएंगे, ताकि ये क्लास का पर्पस है, आज का पर्पस है कि आपके माइंड में एक क्लियर विजन रहना चाहिए कि एग्जैक्टली एक डाटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या डीप लर्निंग इंजीनियर का रोल क्या होता है, क्या वो काम करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखाएंगे। बट एज यू नो कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने से पहले आप लोगों को थोड़ा कुछ थ्योरी भी जानना चाहिए, कुछ बेसिक्स जानना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि हम जो बोल रहे हैं कि ये डाटा साइंस क्या होता है, तो ये आज का एजेंडा है, ठीक है। लाइक डाटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, देन डीप लर्निंग, लाइफ साइकिल क्या होता है, जो इंजीनियर्स लाइक इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इस तरह का प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। लाइफ साइकिल मतलब क्या क्या स्टेप देके वो लोग इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट्स। देखिए, डाटा साइंस nowadays is a very, you can say, is an emerging technology now in every business. आजकल जो बिजनेस चल रहा है, हर किसी बिजनेस के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाटा है। किसी भी बिजनेस देखो, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बोल रहा हूं। देखिए, आप लोग YouTube यूज करते हो, YouTube में मैं जब YouTube ओपन करता हूं, द वीडियोस व्हाट आई सी फॉर यू इट इज डिफरेंट। तो ये कैसे होता है, हाउ YouTube knows that which user likes what kind of videos। तो YouTube को कैसे पता होता है कि कौन सा यूजर को क्या पसंद है, नहीं है समझ रहे हो। तो ये सब होता कैसे है, तो आप जो सर्च करते हो YouTube में, YouTube उस डाटा को कलेक्ट करता है। तो आप सोचो कि YouTube कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, 200 करोड़ 200 करोड़ पीपल आर इन YouTube। तो वो इतना लोगों का डाटा कलेक्ट करता है, कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, फिर कौन सा यूजर को क्या पसंद है, कौन सा यूजर किस तरह का वीडियो देखता है, वो रोमांटिक टाइप का है कि डिटेक्टिव टाइप का है, कि किस तरह का वो पसंद करता है देखने के लिए, तो उसको उस तरह का चीज हम रिकमेंड करेंगे, ठीक है। यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो ये सब होता कैसे है, ये सब खेल क्या है ना, डाटा का। तो यूट्यूब से डाटा कलेक्ट करता है, फिर जिसको जो पसंद है वो प्रेडिक्ट करता है कि इसको ये रिकमेंडेशन चाहिए। तो अकॉर्डिंगली एक नया मूवी आया है, तो ये नया मूवी हम कौन सा यूजर को रिकमेंड करेंगे। जैसे एक क्राइम थ्रिलर है, तो क्राइम थ्रिलर कौन कौन यूजर पसंद करेंगे, हम उनको दिखाएंगे, लेट्स से उसका एक एडवर्टाइज दिखाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारा काम होता है क्योंकि यूट्यूब जो डाटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको रखता है अपने पास, फिर उससे हर एक यूजर का कैरेक्टरिस्टिक्स वो जान लेता है किस तरह का यूजर है, तो उसी हिसाब से प्रेडिक्शन होता है, ओके। तो ये इज अ वेरी बिग थिंग। तो इतना जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाएगा, कैसे जाना जाएगा कि किसको क्या पसंद है, नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग।
कोई भी बिजनेस देखो, फेसबुक भी करता है। फेसबुक पे जो फ्रेंड सजेशन आता है वो कैसे आता है? समझ रहे हो? आपको जो फ्रेंड सजेशन आता है दैट इज ऑल्सो, ये भी इसी का एप्लीकेशन है। ठीक है? लाइक आप किसी जैसे लाइक जो आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड प्रेडिक्शन, थर्ड वेव आएगा, कब आएगा, क्योंकि कितना डेंजरस होगा, कब उसका इफेक्ट घटेगा, इसे प्रेडिक्शन कैसे होता है? तो उसके लिए क्या चाहिए? डाटा। आप जब आरोग्य सेतु में यूज करते हो, आप लोग सर्वे करते हो, आप डाटा देते हो, इस डाटा को वो लोग यूज करते हैं। ठीक है? तो किसी भी तरह का चीज हो, आजकल डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पावरफुल है क्योंकि इसके पास हमारा डाटा है। यूट्यूब, गूगल, इस सबके पास हमारा डाटा है। गूगल में आप कुछ टाइप करो, इमीडिएटली वो आपको दिखा देगा कि आपको क्या क्या आगे टाइप, मतलब क्या क्या आपका वर्ड नेक्स्ट हो सकता है। ये भी एक प्रेडिक्शन है। तो लेट्स से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि लाइक एक एसएमएस है, एक मैसेज आया है, वो स्पैम होगा कि नहीं होगा, जैसे जीमेल करता है। तो जीमेल को कैसे मालूम होता है कि स्पैम है ये नहीं है? जो स्पैम होता है वो स्पैम में डालता है, जो स्पैम नहीं होता है वो इनबॉक्स में डालता है। ये कैसे पता चलता है उसको? तो वो क्या करता है ना, जीमेल को सिखाया गया है। ठीक है? जीमेल को बहुत सारा डाटा से सिखाया गया है कि ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है, स्पैम। ठीक है? ताकि वो जब नया मैसेज आएगा वो प्रेडिक्ट कर सके। जैसे आप लोग सीखते हैं, हम लोग जैसे आप लोग सेमिस्टर देते हो, सेमिस्टर देने से पहले आप लोग पढ़ाई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ाई करते हो। तो आप क्या करते हो, उस बुक से आप क्या करते हो ना, पढ़ के इंपोर्टेंट पार्ट्स निकाल के एक नोट्स बनाते हो। नहीं, क्यों करते हो ऐसा? व्हाई नॉट यू फॉलो ए सिंगल बुक? क्यों आप 4-5 बुक फॉलो करते हो, अच्छा अच्छा पार्ट्स निकालते हो? वो क्या करते हो, आप फिल्टर करते हो, फिर एक नया अच्छा सा नोट बनाते हो, ताकि एग्जाम में वो हेल्प करेगा अच्छा मार्क रखने के लिए। एग्जैक्टली डाटा साइंटिस्ट भी यही करते हैं, वो सब डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें एक काम करना है कि एक प्रोजेक्ट करना है कि हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन, एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। तो ये काम करने के लिए हमें बहुत सारा लोगों का डाटा चाहिए, पेशेंट का डाटा चाहिए, हम हॉस्पिटल से कलेक्ट करेंगे। ठीक है? हॉस्पिटल से कलेक्ट करेंगे, तो वो डाटा इस तरह हो सकता है। देखो, देख पा रहे हो? ये डाटा है, देखो। हमें एक प्रोजेक्ट करना है हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन, एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट है, 4000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है। उसमें सब क्या है ना, मेल है कि नहीं है, उसका एजुकेशन क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, सिगरेट कितना लेता है दिन में, कोलेस्ट्रॉल कितना है, डायबिटीज है कि नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स है, ग्लूकोज कितना है। समझ रहे हो? फिर लास्ट वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला देखो, जो लिखा है 10 ईयर सीएसटी, उसपे वो उस आदमी को हार्ट डिजीज हुआ था कि नहीं हुआ था। ये वाला कॉलम, ये वाला देख रहे हो? 0 मतलब नहीं हुआ था, 1 मतलब हुआ था। तो ये जो डाटा आप देख रहे हो, ये किस लिए ना, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब एक नया आदमी आएगा उसको हम पूछेंगे, बताओ तुम्हारा एज कितना है, तुम सिगरेट स्मोकिंग करते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेते हो, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स कितना है, हार्ट रेट कितना है, ग्लूकोज कितना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बता देगा उसको हार्ट डिजीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसके लिए इन इन सब लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है। 4000 लोगों का यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया गया है। तो ये 4000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है। आप बोलोगे सर 4000 क्यों? आप जितना कर सकते हो। तो ये जो डाटा देख रहे हो, ये डाटा जो है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये जो डाटा है
कुछ फील्ड में लिखा है नॉट अवेलेबल। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर डाटा नहीं है। हो सकता है कहां पर एज हो गया है, किसी का एज बाई मिस्टेकली हो गया है 500 ईयर्स, जो कि गलत डाटा है। ठीक है, तो ये जो डाटा है, हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे सिखाएंगे कि देखो ये क्या है ना, ये जो ये पैरामीटर था उसको हार्ड डिजीज हुआ था, ये पैरामीटर था उसको नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम गलत चीज सिखाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट भी गलत प्रेडिक्शन करेगा। तो यहाँ पर डाटा जो होता है हमेशा सही फॉर्मेट में नहीं होता है, ये सही फॉर्मेट में नहीं है, मतलब बहुत सारा डाटा मिसिंग है, जो एन है वो मिसिंग वैल्यू है, क्योंकि हमेशा सारा लोग अपना डाटा नहीं देते हैं, कुछ कुछ मिसिंग होता है, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? किसी का एज हो गया है 500 ईयर, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? गेटिंग? तो अगर डाटा हमारा सही ना हो तो हम सही से प्रेडिक्शन मतलब नहीं काम नहीं कर सकते। तो डाटा साइंटिस्ट का मेजर काम क्या है ना, डाटा कलेक्ट करना, फिर डाटा, ये जो डाटा आप देख रहे हो इससे क्लीन करना, इसको क्लीन करना। आपके बुक में लिखा है, लेट्स से गलती से लिखा है, लेट्स से लाइक बाय मिस्टेक लिखा है नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गलत है। तो आपने उसे पढ़ा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आपने उसे पढ़ा, एग्जाम गए, एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने पढ़ा था नवीन पटनायक, तो लिख दिया नवीन पटनायक, तो गलत। अगर उसको आप सही से स्टडी करते, इसको क्लीन करते, किससे पूछ के या जो भी करते, तब सही होता। तो आपने गलत सीखा इसलिए गलत गलत आंसर दिया। तो ये जो डाटा हमारा है, अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कि हार्ड डिजिट प्रेडिक्शन, तो डाटा भी सही होना चाहिए। तो डाटा साइंटिस्ट का मेजर काम है इस डाटा से, ये जो रॉ डाटा है, ये रॉ डाटा से यूजफुल डाटा निकालना, यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना, सबको क्लीन करना, गलत चीज को हटाना। ठीक है, अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसको कैसे आप हैंडल करना, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है डाटा साइंटिस्ट का काम। ओके, और इससे यूजफुल मतलब मैं बोलूंगा, अच्छा बताओ हाउ मेनी पीपल जिनका एज 40 ईयर के बिलो था और उनको हार्ट डिजीज हुआ था? ऑलरेडी कितना ऐसा लोग हैं जिनको 40 ईयर का एज था, एज के बिलो था, लेकिन उन्हें हार्ट डिजीज हुआ था? कितना लोगों को डायबिटीज नहीं था, हार्ट डिजीज हुआ था? तो ये जो सारा वाइटल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, ताकि हम एक प्रोजेक्ट इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सके। तो डाटा साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट में डाटा साइंटिस्ट का जो होता है 70% एफर्ट रहता है, क्योंकि ये सब डाटा यूज होता है किस लिए यूज होता है, प्रेडिक्शन के लिए। कल का वेदर कैसा होगा, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग हम कैसे करेंगे? जो वेदर फोरकास्टिंग करेंगे हम कैसे करेंगे, हमें लास्ट 10-15 साल का ईयर का वेदर चाहिए, डाटा चाहिए कि कौन सा दिन क्या था, किस तरह का एनवायरमेंट था, तो उसी हिसाब से वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वो डाटा है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डाटा साइंटिस्ट का काम है रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना, और उस रॉ डाटा से, यूजफुल डाटा से कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन निकालना, ताकि हम डिसीजन ले सकें। कोरोना कौन सा स्टेट में किस तरह का डिसीजन लेंगे, हर स्टेट में तो सेम तरह का फ्लो नहीं हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डाटा चाहिए कि कौन सा एरिया में कितना डेथ रेट है, कितना लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये सारा डाटा चाहिए ताकि हम उसको डिसीजन ले सके। तो आजकल ये जो मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट में डाटा साइंटिस्ट का 70% टाइम लगेगा, और जो मशीन लर्निंग पार्ट है 30% एफर्ट है। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है उसको क्लीन करना इतना आसान नहीं है, हमेशा डाटा सेम सही फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल मैंने बोला कि जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को आप डायरेक्टली स्कूटर में नहीं डाल सकते, उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पेट्रोल में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो डाटा साइंटिस्ट का। ओके, तब जाके आप कर सकते हैं। देन तो ये तो डाटा साइंस का काम एक था, फिर आएंगे इसमें कि मतलब कैसे काम होता है, क्या होता है। ठीक है, तो डाटा जो आपका है वो रेडी हो गया है,
आपने क्लीन कर दिया, कलेक्ट किया, क्लीन किया। आप चाहते हो भुवनेश्वर सिटी में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, कैंसर प्रेडिक्शन, ठीक है, तो आजकल कैंसर भी एक मेजर डिजीज है, तो आपने भुवनेश्वर का डाटा कलेक्ट किया, कौन कौन सा पैरामीटर कलेक्ट करोगे, किसको स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है, ऐसे 1000-2000 लोगों का डाटा कलेक्ट करो, उनमें से कुछ लोगों को हुआ होगा, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। ओके, तो उससे हम एक बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो डाटा साइंटिस्ट डाटा कलेक्ट किया, इसको क्लीन किया, डाटा रेडी है। तो डाटा काम कहां पर यूज होगा, डाटा को यूज करेगा मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है ना, एक मशीन को सिखाएंगे कैसे, मशीन कैसे सीखेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग सीखता है वैसे एक मशीन भी सीख सकता है। जैसे कार में कोई ड्राइवर नहीं है, वो कार जाएगा, चलेगा, कैसे चलेगा, कार में तो ड्राइवर नहीं है, कि कार एक इंसान है क्या, तो कार अपने आप डिसीजन कैसे लेगा, मतलब कार को सिखाया गया है। जैसे हमारे अंदर एक ब्रेन है, कार के अंदर एक आर्टिफिशियल ब्रेन रख दिया गया है। तो कार जो मशीन को सिखाने का जो तरीका होता है वो होता है मशीन लर्निंग। जहां पर लगा है प्रेडिक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट जहां पर प्रेडिक्शन लगा है, इस बार आईपीएल कौन जीतेगा, ये जो एसएमएस पे मैसेजेस स्पैम होगा कि नहीं होगा, एक स्टूडेंट एग्जाम में पास करेगा कि नहीं करेगा, एक स्टूडेंट को कैंपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक सुसाइड करने का चांस कितना है इसका, डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, एक आदमी सही से लोन चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, ये सारा काम जो होता है क्या लगा है, प्रेडिक्शन, ये अंडर आता है मशीन लर्निंग में। जहां पर प्रेडिक्शन लगा है दैट इज अंडर, एक कार जा रहा है, बच्चा आ गया आगे, तो प्रेडिक्ट कर रहा है कौन है, बच्चा आगे, अच्छा थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो वो डिसीजन कैसे लेगा, इसे प्रेडिक्शन। तो सारा अंडर कौन सा एरिया है ना, मशीन लर्निंग का। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब इट इज नॉट अ फील्ड ऑफ लाइक कंप्यूटर साइंस, एनीबॉडी, एनी डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी डिपार्टमेंट कैन यूज दिस वन। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, कैमरा डिटेक्ट करके उसका अकाउंट को फाइन चला जाएगा। एक आदमी मास्क पहना है कि नहीं पहना है, समझ रहे हो, ये सारा काम अंडर आता है मशीन लर्निंग। लेकिन ये काम करने के लिए आपको पहले चाहिए क्या ना, डाटा चाहिए। अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, तो आप एक जो प्रोजेक्ट है उस मॉडल को, उस मशीन को सिखाना पड़ेगा, कि पहले सिखाना पड़ेगा। जैसे आपने 10,000 इमेज कलेक्ट किया, उनमें से 5,000 लोग हेलमेट नहीं पहने थे, 5,000 लोग हेलमेट पहने थे, तो उस डाटा से आप सिखाओगे कि देखो ये हेलमेट पहना है, ये नहीं पहना है। तो जब वो मॉडल, जो मशीन सीखेगा, फिर जब एक नया आदमी को देखेगा, वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि ये हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, ये होता है मशीन लर्निंग। तो प्रेडिक्शन के लिए क्या चाहिए, डाटा। किस तरह का डाटा, क्लीन डाटा। तो डाटा को रेडी करने का काम है डाटा साइंटिस्ट का, और ये प्रेडिक्शन वाला काम है, ये मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है। तो सिंपली मैंने एक टर्म बोला कि ये मशीन को सिखाने का तरीका होता है, मशीन को हम सिखा सकते हैं। तो हमारा जो डाटा साइंस कोर्स है, इसमें डाटा साइंस भी है, डाटा कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी सिखाएंगे, मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी है। ओके, इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, अराउंड 15 प्रोजेक्ट्स विल डू। ओके, तो ये जो टर्म मशीन लर्निंग था, ये डेवलप हुआ था 1959 में। तो ये तो मैंने बोला था, अमेज़न हो, नेटफ्लिक्स हो, आजकल सब लोग इसी को यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है कि नहीं है, आपको कौन सा रिकमेंड होगा। एक रोबोट कैसे, देखिए आगे, क्योंकि ये इतना डिमांड क्यों है, हर बिजनेस सेक्टर में यूज हो रहा है। और मेन चीज है कि जो रोबोट आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे जाकर 10 साल के बाद हमारा लाइफ जो है पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप घर में बैठ के वॉइस कमांड दे सकते हो फैन को, फैन थोड़ा स्लो हो जाओ, तो फैन भी आपसे बात करेगा, क्यों, आपको सर्दी लग रहा है, ठीक है मैं स्लो हो जा रहा हूँ, इंटेलिजेंट। आपका लाइट भी इंटेलिजेंट होगा। आप गाड़ी बुक करोगे, गाड़ी आएगा, ड्राइवर नहीं आएगा, सिर्फ गाड़ी इंटेलिजेंट आपको डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा।
ये सब होगा कैसे? कैसे इनको इंटेलिजेंट बनाया जाएगा? इंटेलिजेंट बनने के लिए सिखाना पड़ता है, वही होता है मशीन लर्निंग। मशीन को सिखाने से ही वो इंटेलिजेंट बनेगा, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और सीखेगा कैसे? सीखने का तरीका है मशीन लर्निंग। आप घर में आगे जाकर रोबोट रखोगे, वो रोबोट रसोई करेगा, मार्केटिंग करेगा, सारा काम करेगा, सिक्योरिटी काम करेगा, सैलरी नहीं लेगा। तो हमारा लाइफ पूरा चेंज होने वाला है इस 10 साल के 15 साल के अंदर। ठीक है, तो ये जो एरिया है कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस एरिया के लिए आज का बहुत ही डिमांड है इंडस्ट्री में। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब रिलेटेड है, मतलब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। बिना डाटा साइंस के आप मशीन को सिखा नहीं सकते या उसको इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हर एक सेक्टर में यूज हो सकता है। हेल्थ केयर में, बैंकिंग में एक आदमी को लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? ठीक है, ये सारा काम होता है आजकल। प्रेडिक्शन, सुपरवाइज, इधर ड्रोन जो होता है, ड्रोन, ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर, ठीक है, स्टील्थ बोलते हैं, फाइटर प्लेन्स, ये सारा इसी का एप्लीकेशन है। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग जो होता है 3 तरह का होता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज मतलब किसी के सुपरविजन में सीखना। आपको क्लास के साथ सिखाएंगे, फिर आप एग्जाम दोगे, मार्क निकलेगा, अच्छा मार्क रहेगा तो आप अच्छा ट्रेनिंग लिए हो। अनसुपरवाइज मतलब आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको सिखाया नहीं जाएगा, आप खुद से सीखोगे। कैसे? एक छोटा सा बच्चा है, उसके आगे आपने बहुत सारा बल्ब रखा है डिफरेंट डिफरेंट कलर का, तो वो क्या कर सकता है ना, कलर के हिसाब से ग्रुप कर सकता है, येलो का ग्रुप, रेड का ग्रुप। जब एक नया बॉल आएगा, उसका मामा लाया, तो उस बॉल को जैसे ग्रीन कलर है, वो रखे उठी ग्रीन कलर में रख लेगा ग्रुप में, तो वही प्रेडिक्शन कर रहा है। लेकिन उसको पहले कोई सिखाया नहीं था कि ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये अनसुपरवाइज होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है अपने मिस्टेक से सीखना। मतलब मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा था 80 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, जोश है, दो there are 2 dogs are fighting with each other, but I don't care. Okay, they are fighting, what happened to me? So मैंने वही 80 स्पीड में लिया, unfortunately at the last moment the dogs came towards me and it was an accident and my legs are got fractured. I took 2 months bed rest. Next year वही 80 स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, I again found again there are 2 dogs are fighting. So क्या करूंगा मैं? लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मुझे याद है, तो डेफिनेटली आई विल मेक द व्हीकल स्लो। तो ये होता है अपने मिस्टेक से सीखना, रीइंफोर्समेंट। इन सबके लिए क्या चाहिए ना, डाटा चाहिए। तो सुपरवाइज के बारे में बोला है मैंने कि सुपरविजन में सीखने का जो तरीका होता है सुपरवाइज होता है, जहां पर आपको सिखाया जाएगा, फिर आप एग्जाम दोगे, टेस्ट निकलेगा, मार्क निकलेगा, फिर मार्क से पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से सीखे। जो सुपरवाइज लर्निंग होता है मशीन को सिखाने का, 2 तरह का होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है, एक रिग्रेशन होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, जहां पर आंसर हाँ या ना में आता है, कैटेगरी में आता है, ईमेल स्पैम है कि नहीं है, एक स्टूडेंट एग्जाम में पास करेगा कि नहीं करेगा, कल बारिश होगा कि नहीं होगा, ये क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन क्या है, एक स्टूडेंट कितना मार रखेगा, कल कितना बारिश होगा। एक फोटो देख के एक आदमी का एज प्रेडिक्ट करना, ये सब क्या है ना, रिग्रेशन है, जहां पर आउटपुट एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट है, प्रेडिक्शन आ सकता है। हम एक मॉडल बना रहे हैं, एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, क्लासिफिकेशन हाँ या ना, ठीक है। हम बोलेंगे कितना परसेंटेज चांस है कि आदमी सुसाइड करेगा, आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा है, कितना परसेंटेज, किसी का 80 है, किसी का 70 है, तो ये रिग्रेशन है। और सुपरवाइज के बारे में बोला, ये सब एल्गोरिथम से मशीन को सिखाने का एल्गोरिथम हमारे जो सिलेबस में सारा चीज है, इसको सीखेंगे हम, लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन, लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारा मॉडल को हम सिखाएंगे। तो ये अनसुपरवाइज में जो बॉल वाला प्रॉब्लम बताया था, एक बच्चा था, उसके लिए हम लाइक यूज करते हैं के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम।
कि मशीन को सिखाएंगे कैसे, मशीन को सिखाने का तो तरीका होना चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत सारा एल्गोरिथम यूज होता है। देन मशीन लर्निंग तो गया, डीप लर्निंग क्या है? तो आपके माइंड में क्वेश्चन है सर डीप लर्निंग क्या है? तो थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन के बाद हम प्रैक्टिकल में आएंगे। देखिए डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का थोड़ा एडवांस्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है। जब डाटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और बहुत अमाउंट में हो, लाखों की जगह पे डाटा है, तो उस टाइम में मशीन लर्निंग का जो मॉडल्स होता है वो सही परफॉर्मेंस नहीं देता है, एक्यूरेसी उसका सही नहीं आता है, तो उस टाइम में हम यूज करते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारा है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, तो उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये भी पढ़ाएंगे, इस सिलेबस कोर्स में है। मेरे हाथ में एक मच्छर बैठा, मेरा हाथ जाके उस जगह पर हिट करता है, कैसे? जहां पर मच्छर बैठा वो इंस्ट्रक्शन मेरे ब्रेन में कैसे आया? न्यूरॉन्स होता है, ये जो आप देख रहे हो ये न्यूरॉन्स है, ये सब क्या है? न्यूरॉन। ये आप देख रहे हो ना, ये सब न्यूरॉन्स होता है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। इसमें दो तरह का सेल होता है, डेंड्राइट एक एक्सन। डेंड्राइट मतलब सिग्नल रिसीव करता है, मच्छर काटा तो वहां रिसीव किया, तो ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। एक न्यूरॉन इनपुट लिया, फिर इंफॉर्मेशन को पास किया, ये दूसरा न्यूरॉन है, फिर इंफॉर्मेशन लिया फिर पास किया, ऐसे ऐसे जाके हमारा ब्रेन को जाता है सिग्नल। तो ये तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। मैंने एक टाइगर देखा, टाइगर को जानता कैसे हूं? उसका आंख है, कान है, टीथ है, उसका साइज है, लेग है, ये देख के मैं जानता हूं हाँ ये टाइगर है। ठीक है। तो एक मशीन कैसे जानेगा कि टाइगर है? एक मशीन को हम किसे सिखाएंगे कि टाइगर है? तो हमारा तो ब्रेन है नहीं, तो उसका तो ब्रेन नहीं है ना, तो मशीन के अंदर हम इस तरह का आर्टिफिशियल ब्रेन डाल सकते हैं, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये आजकल बहुत डिमांडेड है, ठीक है। मशीन लर्निंग का एडवांस लेवल है, तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, तो डाटा रेडी है, डाटा से हम सिखाते हैं मशीन को। आइदर सिखाने का तरीका क्या है? आइदर मशीन लर्निंग हो सकता है, डीप लर्निंग हो सकता है। डीप लर्निंग में हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। देखो तो कुछ एप्लीकेशन देखो डीप लर्निंग का, मेडिकल फील्ड में यूज होता है, हाँ होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग। इमेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आपने इंग्लिश में एक मैसेज लिखा है वो ओडिया में ट्रांसलेट हो जाएगा, होता है ना ऐसा? ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये भी डीप लर्निंग का काम है। ओके, तो आजकल डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन, जैसे कि कंप्यूटर कैसे जानता है कि टाइगर है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो ये सारा काम ये होता है, ये डीप लर्निंग यहाँ पर यूज होता है। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इमेज प्रोसेसिंग में ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। फेस रिकॉग्निशन, फेस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? वो दाढ़ी लगाया है या टकला है, ये सब जितना भी वो हम हमारा मॉडल उसको रेटेड कर लेगा, हाँ ये आदमी है वो। फेसबुक में आप एक ग्रुप पोस्ट करो फ्रेंड के साथ, वो ऑटोमेटिकली फोटो देख के टैग कर देगा, समझ रहे हो? वो जानता कैसे कि फोटो इसका, समझ रहे हो? दैट इज आपने इमेज प्रोसेसिंग। तो ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, यहां पर सब इनपुट दिया गया है, ये सब इनपुट है। ये टाइगर का टीथ है, ईयर है, नोज है, समझ रहे हो? ये इनपुट है दिया गया, तो ये सब न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। डेंड्राइट एक्शन, हर एक ये सब न्यूरॉन क्या करेंगे? इस इंफॉर्मेशन लेकर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को देंगे। क्या प्रोसेसिंग होता है वो हम पढ़ाएंगे।
हर एक न्यूरॉन में दो पार्ट होता है, एक लीनियर पार्ट, एक नॉन लीनियर पार्ट। तो वो इंफॉर्मेशन इसको दिया नेक्स्ट न्यूरॉन को, फ्री इंफॉर्मेशन दिया, समझ रहे हो? हर एक न्यूरॉन कुछ प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है, तो फाइनली जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। तो कैसे हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करेंगे वो भी सिखाएंगे आप लोगों को। तो व्हाई डीप लर्निंग ना, आप अगर डाटा ज्यादा बढ़ता है, मशीन लर्निंग का मॉडल का परफॉर्मेंस घटता है। जो रेड कलर वाला है ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, लेकिन डाटा का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ जो डीप लर्निंग है उसका परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है। इसीलिए अगर आपका डाटा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो ना, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कंपैरिजन है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर एआई, एमएल, डीएल ये पूरी जाता है। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। जो पहले कौन सा टर्म आया था ना, पहले आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1956 में एक थे मैक कैप्टी, उन्होंने ये सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा जब मशीन कैन बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। मशीन्स कैन बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। आजकल वो हो रहा है, हाँ हो रहा है। रोबोट्स मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का होड़ लगा है। तो आगे 100 साल के बाद सोचो किस तरह का टेक्निक होगा। ओके, तो मशीन लर्निंग जो टर्म है वो 1959 में आया था। तो आर्टिफिशियल, अब बोलोगे सर अगर ये सब टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना 1956 में आया था, तो उस टाइम में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस टाइम में इतना सुपर फास्ट कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, उस टाइम में जो कंप्यूटर था वो स्लो था, इसीलिए उस टाइम में ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था। लोग सेमिनार देते थे, लेकिन आजकल ये हो रहा है ड्यू टू फास्टर कंप्यूटर्स। तो मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं है, हम नेचुरली इंटेलिजेंट है। एक मशीन नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं होता है, हमें उसे इंटेलिजेंट बनाते हैं। रोबोट क्या है? मशीन है ना, उसको हम इंटेलिजेंट बनाएंगे, लेकिन उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? आइदर टेक्निक क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। लेकिन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करने के लिए चाहिए क्या? डाटा। किस तरह का डाटा? रॉ डाटा, यस, क्लीन डाटा, क्लीन डाटा। तो रॉ डाटा को क्लीन कौन करेगा? डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, फिर वो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज करके उसको सिखा देगा, ट्रेन कर देगा। उसके बाद दैट विल बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल सा। देन मशीन लर्निंग टर्म आया था 1959 में, डीप लर्निंग आया है 2000 में। ओके, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? टेक्स लेस टाइम, क्या लिखा है? टेक्स लेस टाइम फॉर ट्रेनिंग। सिखाने के लिए टाइम कम लेता है, लेकिन डीप लर्निंग में जैसे कि जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह यूज करता है, वो सिखाने के लिए ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन मशीन लर्निंग में टेस्टिंग के लिए ज्यादा टाइम लेगा, डीप लर्निंग में टेस्टिंग के लिए कम टाइम लेगा। ठीक है, अगर डाटा बहुत हैवी है और कॉम्प्लेक्स है तो मशीन लर्निंग मॉडल उसको ठीक से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन डीप लर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक सा है, थोड़ा आइडिया जानना चाहिए कि वो ये चीज है क्या। एक डाटा साइंस का प्रोजेक्ट हो या मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हो, उसमें स्टेप्स क्या होता है? अब सर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, मेरा सर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, लेट्स से लाइक एक प्रोजेक्ट करेंगे डायबिटीज प्रेडिक्शन। एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट है। नहीं, तो स्टेप्स क्या है? हमने एक टीम है, ऑब्जेक्टिव
हम लोग, मेरा स्टूडेंट अभी लोग एक काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में कि अगर एक आदमी आएगा एक इंटरफेस होगा, वहां लिखा होगा सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है। फीवर है, हाँ, टिक मर लगाया, सिलेक्ट किया, मतलब वो मशीन जो है वो डॉक्टर की तरह बिहेव करेगा। सिलेक्ट किया, कोल्ड कफ है, हाँ है, स्नीजिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है, वो सब सिम्टम को सिलेक्ट करेगा। तो उसके बाद मेरा मॉडल जो है वो उसको प्रेडिक्ट करेगा कि इसको कौन सा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, या किस तरह का डिजीज हो सकता है और किस तरह का कॉम्पोजिशन मेडिसिन चाहिए उसको। ये इज नॉट अ स्मॉल वर्क। जैसे डॉक्टर प्रेडिक्ट करता है, आपको पूछता है अच्छा क्या क्या हो रहा है बताओ, समझ रहे हो। तभी इस प्रोजेक्ट वी आर डूइंग ओके। तो आप लोग भी आगे इस पे इन्वॉल्व हो सकते हो। बहुत सारा चैलेंज आ रहा है, ओके, तो उसको धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। इट में टेक लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो पहला चीज है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्या करना चाहते हैं हम, तो किसको हेल्प करेगा, ये किसको हेल्प करेगा। जैसे एटीएम सिस्टम जाते हो, एटीएम में पैसा उड़ाते हो, आगे जाकर वैसा हो जाएगा। डॉक्टर, एक मशीन है डॉक्टर, अब जाओ अपना सिम्टम बताओ, वो प्रेडिक्ट करके बता देगा क्या है क्या नहीं है, मेडिसिन भी आ जाएगा काउंटर से पैसा, ये मेडिसिन खाना है। आर्टिफिशियल डॉक्टर, ऑर्गेनिक में वो तो बहुत ज्यादा है हमारे ये से, बट हम उतना तक नहीं जा रहे हैं ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहले फिक्स करना है, देन डाटा कलेक्शन। हाँ, डाटा कलेक्शन चाहिए। अगर एक वो मशीन प्रेडिक्ट करेगा कि क्या सिम्टम है, क्या प्रेडिक्शन है, तो हमें क्या करना चाहिए। जो डॉक्टर लोग प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, बहुत सारा डाटा चाहिए, क्या कौन सा पेशेंट आया था, उसका क्या क्या सिम्टम था, तो उसका फॉर्म होगा कि ये सिम्टम था, उसको ये मेडिसिन रिकमेंड किया गया था, उसका क्योर हुआ था कि नहीं हुआ था ऑर्गेनिक। तो ये सारा डाटा चाहिए, तो वो चैलेंज है इस तरह डाटा कलेक्ट करना ठीक है। देन डाटा कलेक्शन हो गया, जैसे आपने 10,000 15,000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया, 1,00,000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग मतलब अगर डाटा सही फॉर्मेट में ना हो तो, गलत डाटा हो तो, किसी का एज मिस्टेक हो गया है, किसी का बाय मिस्टेक किसी का ब्लड प्रेशर 0 हो गया है, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, कलेक्ट डाटा मतलब नहीं ना आपको हॉस्पिटल से कलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह का आपका फील्ड है, जिस तरह का आप शक्ति जो पूछ रहे हो, जिस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव है। आपको अगर मेडिकल का डाटा चाहिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, किसी से टाइप करना पड़ेगा। आपको बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर का डाटा चाहिए तो बैंक में जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल करना है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, तो स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है। देन डाटा को आप क्लीन किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डाटा दिखाया था, हार्ट डिजीज वाला, एक सैंपल डाटा था, ये एक सैंपल डाटा था, आप देख रहे हो। इसमें सब डाटा सही फॉर्मेट में नहीं था, बहुत जगह एन नॉट अवेलेबल भी है, इसको कैसे हैंडल करते हैं। और एक डाटा दिखा रहा हूं, देखो ये भी डाटा सेट है, ये प्रोजेक्ट है स्पैम प्रेडिक्शन। हम एक मॉडल बनाएंगे जिसको जिसको अगर एक नया मैसेज आएगा तो वो बता देगा स्पैम है कि नहीं है। इसके लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है, बहुत सारा मैसेज स्पैम है और बहुत सारा मैसेज नॉट स्पैम है। तो इसको कैसे सिखाएंगे, ये तो डाटा है क्या ये डाटा सही है, सब सारा चीज सही है, कुछ गलत हो सकता है, तो इसको सिखाएंगे कैसे, ठीक है। इस तरह का हमारे पर्टिकुलर इस कोर्स में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए अराउंड 15 to 20 केसेस है, प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप लोग करोगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। देखिए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन। जो हम देखते हैं इंडिया का सारा स्टेट का क्या क्या डाटा है, इंडिया का सारा स्टेट का आज कोविड का डाटा क्या है, देखते हैं ना, कैसे दिखाते हैं। अगर न्यूमेरिक में लिखेगा तो डिफिकल्ट होगा, मैं एक सैंपल से एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन। ये प्रोजेक्ट था डाटा विजुअलाइजेशन।
कितना लोगों को डायबिटीज था, कितना लोगों को नहीं था, परसेंटेज कितना था, नो डायबिटीज, डायबिटीज। इस तरह का डाटा विजुअलाइजेशन क्या करता है ना, आपको समझने में आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, समझ रहे हो? तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्या करते हैं ना, ग्राफ यूज करते हैं। ये होता है डाटा विजुअलाइजेशन। हो गया। तो नेक्स्ट क्या है ना, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन मतलब आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, किस तरह का मॉडल यूज करोगे, किस तरह का मॉडल यूज करोगे। आप मॉडल का कितना सही है। 4 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का मार्क आया है 95, एक का आया है 60, एक का आया है 70, एक का आया है 80। तो हम किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही दे सकता है, जो 90 रखा है? नहीं। तो उसी तरह से हम मॉडल का हम जो बनाएंगे, जैसे कैमरा जो है, एक आदमी हेलमेट पहना है, लेकिन कैमरा उसको स्कैन करके गाड़ी में उसको नंबर भेज दिया कि हेलमेट नहीं पहना था, उसके मोबाइल फाइन चला आया, फोटो उठा के भेज दिया, बोला मैं तो हेलमेट पहना हूँ। रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि नहीं है? अब इस तरह का लेट से, ठीक है, 100 में से 10 मिस्टेक चलेगा, 5 मिस्टेक, अगर 100 में से 80 लोगों का मिस्टेक आया तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे हम मॉडल को, जो मॉडल अच्छा क्या करेगा ना, काम करेगा। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम से सिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन तो उसका निकलेगा कितना एक्यूरेसी है, कितना वो सही से काम कर रहा है, वो उसका एफिशिएंसी कितना है। ठीक है। तो फाइनली क्या है ना, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जैसे डायबिटीज प्रेडिक्शन सिस्टम, एक कॉमन पर्सन कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड यूजर। एंड यूजर क्या, एंड यूजर के लिए क्या क्या फैसिलिटी, देखो थोड़ा टाइम ले रहा है, एक सेकेंड। ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें ये डाटा सेट, मशीन लर्निंग सारा चीज यूज हुआ है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। एक एंड यूजर कैसे यूज करेगा। रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम रन होने से। ज्यादा कोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, आ जाएगा। आ गया, एक सेकेंड, देख पा रहे हो? ये जो है ये यूजर इम्प्लीमेंटेशन है, हमने एक एंड यूजर के लिए इसको बना दिया है। एक एंड यूजर जो है इसको कैसे यूज करेगा, इसमें बहुत सारा मॉडल्स है। एक मॉडल है, आप सोचो एक स्टूडेंट है, मशीन लर्निंग मॉडल है, उसका 77.0 मार्क आया है, मतलब 100 में से 77% वो करेक्ट प्रेडिक्शन करेगा। ये एक मॉडल है, इसको हम सब सीखेंगे। लेकिन ये सब जो केन एंड डिसेंट्री, ये सब सिखाने का तरीका है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसी का आया है 82%। ठीक है, तो उसी के हिसाब से समझेंगे। लेट्स से ये डायबिटीज का एक डाटा सेट था कि वो कितना बार प्रेग्नेंट था, लेट्स 0 टाइम्स, ग्लूकोज कितना है ना 123, ब्लड प्रेशर कितना है लेट्स से 87, स्किन थिकनेस क्या है 34, इंसुलिन कितना है लेट्स से 145, बॉडी मास इंडेक्स कितना है जैसे 37, पीडी कितना है, पीडी का मतलब अगर पेरेंट को डायबिटीज होता है, चाइल्ड को डायबिटीज का चांसेस कितना है, अब मैं दे रहा हूँ 0.6 और 7, एज कितना है 50। तो बताओ डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, क्या बता रहा है, यू हैव नो डायबिटीज। तो एंड यूजर को तो यही इंटरफेस दिया जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा डाटा को लेके हमने इस मॉडल को बनाया है।
ये काम करने के लिए 1 सेकेंड, ये काम करने के लिए देखो हमने कितना डाटा यूज किया है। 1 सेकेंड, ओके से यार 1 सेकेंड। ये जो काम करने के लिए हमने यूज किया है 768 लोगों का डाटा यूज किया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो उस डाटा को, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, 1 सेकेंड। देखो आप जान सकते हो कि किस तरह का काम होता है। देखो देखो ये वो डाटा है, देख पा रहे हो। तो डायबिटिक प्रेडिक्शन सिस्टम में ये वो डाटा है हमने यूज किया है, देख पा रहे हो। 768 लोगों का डाटा है। लास्ट कॉलम जो है वो है डायबिटीज था कि नहीं था। इसको हमने जो प्रोजेक्ट में किया है, एक बार मैं दिखा रहा हूं, वो देखने में ऐसा है। ये सब क्या था, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, उसका ग्लूकोज कितना था, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, ये वो डाटा है। लास्ट कॉलम आप देख रहे हो वो क्या है ना, रिजल्ट है। तो लास्ट कॉलम है वो रिजल्ट है, डायबिटीज था, डायबिटीज नहीं था, ठीक है। ये इस तरह का डाटा है। हम बोलोगे कितना लोगों को डायबिटीज था, कितना लोगों को नहीं था, समझ रहे हो। इस तरह काम हम कर सकते हैं। यहाँ देखो कितना लोगों को डायबिटीज था, 500 लोगों को डायबिटीज नहीं था, 260 लोगों को डायबिटीज था। तो डिफरेंट डिफरेंट से कमांड से आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे अभी। 68% लोगों को डायबिटीज था, नहीं था, 34% लोगों को डायबिटीज था। ये सब इंफॉर्मेशन निकालना है। कितना लोग, डिस्प्ले द डाटा ऑफ द पीपल जो प्रेग्नेंट नहीं थे लेकिन उनको डायबिटीज था, ये उनका डाटा है। जो लोग प्रेग्नेंट थे, नहीं थे, मतलब प्रेगनेंसी क्या है, 0 है। रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट वाला कॉलम, लास्ट वाला कॉलम क्या है, 1 है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हम जानना चाहते हैं कितना लोग जो कि 18 ईयर से लेस थे और वो ओमिक्रॉन वायरस से अटैक हुए हैं, उनका अफेक्टेड हुए हैं, चाहिए। हाँ, कौन देगा, डाटा साइंटिस्ट देगा। हाँ, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ बताया आपको। तो अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। तो ये एक मैंने आपको दिखाया, एक प्रोजेक्ट था डायबिटीज वाला। फिर मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को और एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, इसको भी आप लोग करोगे। ये सब केस स्टडी थे। देखो ये वाला है स्पैम प्रेडिक्शन। स्पैम का मतलब है कि एक मैसेज स्पैम है कि नहीं है। यहाँ पर जो डाटा है वो टेक्स्ट डाटा है, मैंने दिखाया था अभी। इसको मैं रन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग आ गया। देखो 1 सेकेंड, आप देख नहीं पा रहे हो, देखो आप लोग आउटपुट देख पा रहे हो। देखो ये एक मॉडल है, सिखाने का तरीका है, उसका एक्यूरेसी 98.5%। ये भी एक एल्गोरिथम है सिखाने के लिए, मशीन लर्निंग। इसका एक्यूरेसी 98.2% है। ये भी एक सिखाने का तरीका है। हमने यहाँ पर 3 मॉडल लिया है, सबसे अच्छा आया है नई बेस। कंपेयर करेंगे तो वो बता देगा कौन सा अच्छा मॉडल सबसे है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, देख पा रहे हो सब लोग। अब मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, इसके लिए ये जो मॉडल बनाया गया है, जैसे जीमेल बना करता है, इसके लिए हमने 5572 मैसेज लिया है। उसमें तो बहुत सा स्पैम था, कुछ स्पैम नहीं था, हमने सिखाया है, ठीक है। अब लिख रहा हूं मैं
हेलो रंजन मेरा नाम है, हेलो रंजन मैंने दिया, प्रेडिक्ट करेंगे क्या लिखा, दिस मैसेज इज नॉट स्पैम। मैं थोड़ा और कर रहा हूं, यू वन $1000, इस तरह का आता है स्पैम, प्रेडिक्ट करेंगे क्या आया, दिस मैसेज इज स्पैम। राइट नाउ मेरा जो मॉडल है वो उतना इंटेलिजेंट है, वो डिसीजन कर पा रहा है कि स्पैम होगा कि नहीं होगा। तो इसे कैसे किया है, इसे हम रेगुलर क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, देख रहे हो इसके लिए ये जो डाटा देख रहे हो ना, ये वाला डाटा यूज किया गया है, ये वाला डाटा यूज किया गया है, 5000 से ज्यादा मैसेज को यूज किया गया है ये पर्टिकुलर प्रेडिक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं सैंपल सा कोडिंग के लिए, और एक मॉडल है, एक दिखा दे रहा हूं आपको, ये क्या हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन, क्या है ना, हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन। ये भी आप लोग करोगे, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, इतना प्रोजेक्ट्स है कि आप जिस एरिया में करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इसको रन कर रहा हूं, देखो ये एक मॉडल है, देख पा रहे हो, यहां पर हमने 4 मॉडल लिया है, मतलब 4 मशीन लर्निंग का टेक्निक यूज किया है सिखाने के लिए, और इनमें से जो बेस्ट आएगा उसी के बेसिस से हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहां पर ये पूछ रहा है मेल है कि फीमेल है, बताओ। यस रश्मि पटनायक, यू कैन गेट दिस प्रोजेक्ट, ओके। आप लोगों का जो कोर्स है, इस कोर्स में देखिए ये तो डेमो क्लास था, रेगुलर कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक मंडे। तो रेगुलर क्लास में आप लोग सीखोगे, सीखने के बाद ये सारा प्रोजेक्ट आप खुद करोगे, एंड ये जो कोर्स है पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ओके। ओनली 10% थ्योरी एंड 90% प्रैक्टिकल। एवरीबॉडी जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, जो ऑफलाइन आएंगे, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ से सिखाएंगे, कोड देंगे, आप लोग उसको इंस्टेंटली आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसके लिए, इसको जानने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, सीखना पड़ेगा, देन यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट्स, ओके। यस यस, आप खुद करोगे तो मजा आएगा, ठीक है, हम सिखाएंगे। मेल है, सिगरेट पर डे कितना है ना, 2 सिगरेट लेता है, हार्ट स्ट्रोक पहले से हुआ था, नहीं हुआ था, डायबिटीज है, हाँ सर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कितना है, जैसे ब्लड प्रेशर है 70, हार्ट रेट कितना है, हार्ट रेट, हार्ट रेट लेट्स से है लाइक 87, एज कितना है भाई इसको, 50 साल है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेता है, नहीं लेता है, हाइपरटेंशन है, हाँ हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल कितना है ना 178 है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है ना 37 है, ग्लूकोज कितना है जैसे 234 है। तो बताइए इसको हार्ट डिजीज आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मॉडल बताया कि यू डोंट हैव हार्ट प्रॉब्लम, आपका हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने अराउंड 4000 डाटा यूज किया है, ठीक है। जो आप लोगों को जो हार्ट डिजीज वाला डाटा दिखाया था, ये वही वाला डाटा है, ये वाला, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ, हाँ देखो ये डाटा यूज किया गया है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए ये डाटा है। इसमें बहुत सारा अननेसेसरी कॉलम भी है, लाइक लाइक ने एजुकेशन, एजुकेशन नहीं चाहिए मुझे, आपका डाटा जो होता है उससे बहुत अननेसेसरी कॉलम भी होता है। एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, क्या एजुकेशन से डिटरमिन हो सकता है। हमने कलेक्ट किया है एजुकेशन, कि हम बोलेंगे कि अगर एक आदमी पीएचडी किया है तो उसको हार्ट डिजीज नहीं होगा, मैट्रिक फेल है तो हार्ट डिजीज होगा, ऐसा हो सकता है। जो अननेसेसरी चीज है वो हटाएगा, कौन हटाएगा, डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब आओ,
तो एक छोटा सा काम करते हैं। देखिए ये काम करने के लिए, ये जो काम है ये सब करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, कुछ पैकेजेस है हमारा पाइथन में, उसको सीखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जो अच्छा लैंग्वेज है पाइथन है, तो पाइथन जानना जरूरी है इसके लिए। तो हमारा पाइथन का भी बैचेस चल रहा है। देखिए इसके लिए कुछ पैकेज चाहिए, एक पैंडास एक पैकेज चाहिए, एसके लर्न, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, केरास, टेंसरफ्लो, ये सब पैकेज चाहिए। ओपन से भी ये इमेज पर इस पैकेज को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं, देखो ये जो एरिया आप देख रहे हो जहां पर हम लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं जुपिटर नोटबुक। क्या बोलते हैं? जुपिटर नोटबुक। हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। देखिए एक छोटा सा काम दे रहा हूं प्रेडिक्शन का। मैंने लिखा, देखते आवर, एक स्टूडेंट कितना टाइम पढ़ रहा है, आवर कितना है ना, 6 घंटा पढ़ रहा है, या लेट से 5 घंटा पढ़ रहा है, लेट से 8 घंटा पढ़ रहा है, लेट से लाइक 3 घंटा पढ़ रहा है। ठीक है। एक स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए, पहला स्टूडेंट जो है वो 6 घंटा लिया है, दूसरा ने 5 घंटा पढ़ता है डेली, तीसरा 8 घंटा पढ़ता है, चौथा 3 घंटा पढ़ता है। और उनका मार्क क्या आया है? मार्क, पहला स्टूडेंट जो है वो मार रखा था लेट से लाइक 65 रखा था, दूसरा स्टूडेंट जो है वो रखा है 50, तीसरा स्टूडेंट जो है वो रखा है, क्या रखा है लेट से 75 और 70, चौथा स्टूडेंट जो है वो रखा है 40। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या है बताओ, कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ता है कितना ना, इक्वल टू 7 आवर, एक स्टूडेंट 7 आवर पढ़ रहा है, तो कितना मार्क वो, व्हाट इज द मार्क? अगर एक स्टूडेंट 7 घंटा पढ़ रहा है तो मार्क कितना रखेगा? प्रेडिक्ट करके बताओ। ये सिंपल सवाल है। और ये जो काम है वो क्या है ना, इसे बोलते हैं रिग्रेशन। जहां पर हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो पास होगा कि फेल होगा, हम ये पूछ रहे हैं कि वो कितना मार्क रखेगा। इसे क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। तो इसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं। कितना सिंपल है आप देखना। ये है, मैं लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा ना, कैसे ना इसको सिखाने, हम एक मशीन सिखाएंगे मॉडल को, तो मॉडल को सिखाने के लिए हाँ उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा कि आवर 0 होगा, कोई देगा आवर 100। अरे एक दिन में 100 आवर हो सकता है क्या? एक दिन में नहीं हो सकता है, उसका सब वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं बिलेट से सिखाएंगे। सिखाने के लिए क्या है ना, बहुत सारे एल्गोरिथम से हम एक एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम sklearn डॉट linear underscore model import linear रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का जो बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है हम रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। हम एक सिखाने का तरीका ये है, ये लीनियर रिग्रेशन एक क्लास है, तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। सिखाएंगे कैसे? सिखाने के लिए एक मेथड है, उसका नाम है फिट। क्या सिखाएंगे ना, आवर कॉमा मार्क। हमने बताया कि मॉडल सीख जाओ, जो फिट मेथड है वो सिखा देगा। मॉडल सीख गया, स्टार मतलब अब तक ये रन हो रहा है, तो मॉडल को हमने सिखा दिया कि इतना बार पढ़ता है तो इतना मार रखेगा। उसके मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसका मैथमेटिक्स जो है इंटरनली कैसे होता है वो रेगुलर क्लास में बताएंगे। अब प्रेडिक्ट करो, क्या करना है प्रेडिक्ट, कि अगर एक स्टूडेंट कितना मार्क रखता है, कितना आवर पढ़ता है, 7 घंटा पढ़ता है, तो वो कितना मार्क रखेगा? देखो कितना आया है ना, 65.76। इस हिसाब से अगर एक स्टूडेंट इतना पढ़ रहा है तो वो 65.76 मार्क रखेगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट,
ये रिग्रेशन था, सिर्फ 2 ही वेरिएबल था, आवर मार्क। उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, और एक डाटा यूज करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इंपोर्ट pandas as pd। देखिए pandas पाइथन का जो है डाटा साइंस का पैकेज है। मैं एक डाटा फ्रेम ला रहा हूं pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। हम एक फाइल को रीड करना चाहते हैं। उस फाइल का नाम क्या है ना, ये ड्राइव रखा है हमने इसके अंदर, क्या है उसका नाम है स्टूडेंट मार्क डॉट csv। इस डाटा को हमने रखा है, तो मैं दिखा रहा हूं। तो एक बार आप लोग देख लो, उसे देख रहे हो, हमारे पास ये डाटा है, इसको हम बना के रखा है। कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे। स्टडी आवर, प्ले आवर, स्लीप आवर, मार्क। तो 5 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा खेलते हैं, 2 घंटा 9 घंटा सोते हैं, तो मार्क कितना है ना 60। तो ये बहुत सारा स्टूडेंट का डाटा है। कितना है, अराउंड 49 स्टूडेंट का डाटा है, कलेक्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो कि अगर उसको हम देंगे स्टडी आवर कितना है, प्ले आवर कितना है, स्लीप आवर कितना है, तो वो बताएगा कि वो कितना मार्क रखेगा। ये हमारा काम है। ये भी रिग्रेशन है। आउटपुट क्या है ना, मार्क। इनपुट क्या है, ये तीनों इनपुट है। नहीं, जीरो इंडेक्सिंग है, इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 होता है, लिस्ट में इंडेक्स कहां से होता है, 0 में। यहाँ पर भी इंडेक्सिंग 0 में होता है। 0 मतलब फर्स्ट स्टूडेंट। तो ये जो डाटा सेट है, लेट्स से मैं लिखा, इसका नाम क्या है, डीएफए। मैं जानना चाहता हूं कि हर एक कलम का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखा यहाँ पर डीएफ ऑफ कौन सा है, उसका था स्टडी अंडरस्कोर आवर। ये है कलम स्टडी आवर का। उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम एक स्टूडेंट कितना नहीं पढ़ता है, 12 घंटा। ठीक है, तो मिनिमम कितना पढ़ता है, मिनिमम कितना वो पढ़ता है एक स्टूडेंट, जो मिनिमम सबसे जो लेस पढ़ता है वो कितना पढ़ता है, मेन कितना 2 घंटा पढ़ता है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये होता है, निकाला हमने। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे, उसको सिखाएंगे कि अगर हम एक मॉडल बनाएंगे, उसको सिखाएंगे कि वो इतना घंटा पढ़ता है, खेलता है, सोता है, तो मार्क इतना रखता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वही सेम मॉडल को यूज कर रहे हैं। देखो इसी को यूज करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। ये रहेगा, ये तीनों रहेगा इनपुट, और लास्ट वाला रहेगा आउटपुट। एक सैंपल से दिखा रहे हैं, रेगुलर क्लास में सिखाएंगे अच्छे से। तो एक्स क्या है ना, इनपुट है, क्या है वो ना, डीएफ डॉट एक्स में क्या रहेगा, पहला 3 पैरामीटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे किसको ना, लास्ट वाला कॉलम को। लास्ट वाला कॉलम क्या है ना, मार्क है। अगर मार्क कॉलम को ड्रॉप कर लो तो एक्स क्या है, देखो ये एक्स है, मार्क नहीं है इसमें। तो वाई क्या है ना, वाई आउटपुट है। वाई में क्या रहेगा ना, डीएफ ऑफ क्या रहेगा, ओनली मार्क। तो एक्स क्या है ना, इनपुट है, वाई क्या है, उसी का आउटपुट है। तो हम वही मॉडल बनाएंगे, और उसको सिखाएंगे कि एक्स, ये एक्स है, ये इसका आउटपुट है, वाई है। तो मॉडल सीखो। तो मॉडल को सिखाने का तरीका क्या होता है, हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर एक एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है ना, लीनियर रिग्रेशन। इससे बहुत सारा और भी टेक्निक है। तो ये मॉडल हमने यूज किया, हम लिखा एल डॉट क्या लिखेंगे ना, फिट। किसके फिट करेंगे ना, एक्स कमा वाई। एक्स क्या है ना सर, इनपुट है, वाई क्या है ना, आउटपुट है। तो मॉडल सीख गया। अब बोलेगा अच्छा प्रेडिक्ट करो, एक स्टूडेंट लेट से एल डॉट प्रेडिक्ट करो, एक स्टूडेंट कितना घंटा पढ़ता है ना, एक स्टूडेंट लेट से 4 घंटा पढ़ता है। कितना घंटा पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ता है, 5 घंटा सोता है। सेकेंड पैरामीटर क्या था, प्ले, खेलता है, और सोता कितना है, ऐसे 6 घंटा सोता है। तो बताओ वो कितना मार रखेगा, कितना ना 53। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, ये से यू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द, आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है,
तो आप लोग प्लीज जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए हमारे पास मेल आईडी हम लिंक दे देंगे, नहीं तो प्लीज आप लोग इस नंबर में व्हाट्सएप कर लीजिए 7077094328। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। माय नेम इज रंजन दास। तो मैं इसको आप लोग को रिकॉर्डिंग इसका अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। उसमें प्लीज आप मुझे थोड़ा आपका ईमेल आईडी भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, प्रेडिक्शन हो गया। ये सब सिंपल सिंपल सा है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ आप लोग को लीनियर रिग्रेशन का बैकग्राउंड पता नहीं है, नहीं चाहिए अभी, ठीक है। जब हम बताएंगे रेगुलर क्लास में इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, हर चीज बताएंगे। नेक्स्ट, ये तो दो प्रॉब्लम गया रिग्रेशन का। एक क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है ना, लेट्स से मतलब जहां पर आउटपुट क्या होगा, कैटेगोरिकल होगा। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक डाटा सेट। लेट्स से क्या है, इंश्योरेंस डाटा मैं दिखा रहा हूं आपको। उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इंश्योरेंस डॉट सीएस। देख रहे हो, ये हमारे पास डाटा है, उसका नाम है इंश्योरेंस। सो अनदर 10 मिनट्स, ओके, 10 मिनट। तो ये इंश्योरेंस डाटा है। एज इंश्योरेंस मतलब एक आदमी का एज 22 साल था, वो इंश्योरेंस नहीं खरीदता था। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, मुझे अप्रोच करना है लोगों को। मैं कौन कौन से लोग अप्रोच करूंगा? 22 साल का लोग, एक इंसान 22 साल का है तो उससे अप्रोच करना ठीक रहेगा क्या? एक इंसान, एक आदमी का ईयर 62 है, उसको अप्रोच करना सही होगा क्या? तो किस तरह का एज लोगों का मैं अप्रोच करूंगा ताकि मेरा इंश्योरेंस ज्यादा बिके, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी, बहुत सारे लोगों का एज है। 0 मतलब वो इंश्योरेंस नहीं लिया है, 1 मतलब वो इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना लोग इंश्योरेंस लिए हैं और कितना लोग इंश्योरेंस नहीं लिए हैं। मुझे जानना चाहिए कि कितना लोग इंश्योरेंस लिए हैं और कितना लोग नहीं लिए हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर बहुत सारा कमांड्स है। डॉट वैल्यू काउंट्स 15 लोग जो हैं, मतलब हमने क्या किया, जो लास्ट कॉलम था, कॉलम में कितना 0 है कितना 1 कैलकुलेट कर लिया। 15 लोग जो हैं वो इंश्योरेंस लिए थे, जो 13 लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं लिए, ठीक है। तो मैं इसको परसेंटेज वाइज दिखाना चाहता हूँ, परसेंटेज। तो परसेंटेज वाइज दिखाने के लिए मुझे ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दिखा रहा हूँ। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, ये ग्राफिकल डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। पीएलटी डॉट पाई चार्ट हम बोलते हैं उसको। क्या लिखे हमने, जो इंफॉर्मेशन आया है उसी को हम लिखते हैं। देखो आ गया है ग्राफ। तो मैं लेबल नहीं पता चल रहा है, कॉमा लेबल्स इक्वल टू क्या क्या लेबल है। पहला क्या है ना, पहला है ये जो खरीदे, इंश्योरेंस खरीदे हैं। दूसरा है नो, ये थोड़ा ज्यादा है, नहीं थोड़ा कम है, नहीं परसेंटेज दिखाना चाहिए। ऑटोपिसिटी एक पैरामीटर है। आप बोलो ऐसा आपको कैसे याद है, हम पढ़ाते हैं इसलिए याद है, तो आप लोग पढ़ोगे तो सीख जाओगे। ऑटो परसेंटेज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं ना, परसेंटेज 0.2 एफ परसेंटेज देखो आ रहा है। तो 50%, 53%, 5%, 7 लोग खरीदे हैं और खरीदे नहीं हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बोला कि कितना लोगों को एज 50 साल से ज्यादा है और वो लोग इंश्योरेंस खरीदे हैं। 0.2 का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएगा। देखो 53 पॉइंट कितना आ रहा है, 57। मैं 3 लिखूंगा तो 3 डिजिट आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद। ये सब इसका तरीका है, वो सिखाएंगे। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मैं बोलूंगा कि कितना, एक क्वेश्चन है कि कितना लोगों का एज 50 साल से ज्यादा है और वो इंश्योरेंस नहीं लिए हैं।
समझ रहे हो क्या है? इंश्योरेंस नहीं लिए हैं। df.e कमांड है। कितना ना, कितना लोगों का एज क्या है ना सर, 50 साल से ज्यादा है और वो लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है। मतलब हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं एंड, और वो क्या किए हैं ना, इंश्योरेंस नहीं लिए हैं। तो जो परचेज इंश्योरेंस था, मैं थोड़ा इसको कॉपी कर रहा हूं, इस तरह स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो गलत होगा। ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या किए हैं ना, नहीं लिए मतलब जीरो। देखो एक सेकेंड, ब्रैकेट दे दो यहाँ पर और एक ब्रैकेट। देखो कितना लोग हैं, ऐसा 2 लोग हैं जो 50 साल से ज्यादा हैं, लेकिन उन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं खरीदा है। देख पा रहे हो, एक आदमी का 52 इयर्स था और 58। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, ये डाटा साइंटिस्ट का काम है। तो अब हम क्या करेंगे ना, हमारा मॉडल बनाएंगे हम। उसमें और भी बहुत सारे तरीका है, टेक्निक्स है, लेकिन टाइम लिमिटेड है। तो हम अब डाटा तो हमारे पास है, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। क्रिएट ए मॉडल, तो मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर क्या हमने फ्रॉम sklearn मशीन लर्निंग का पैकेज है, डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, और हम इसको यूज करते हैं डॉट नेबर्स इंपोर्ट नेबर्स क्लासिफायर। ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट। तो के नेबर्स क्लासिफायर मतलब ये काम करता है के नियरेस्ट नेबर। मुझे एक स्टूडेंट का प्रेडिक्ट करना है क्या ना, उसका ब्रांच क्या है। वो स्टूडेंट जहां पर खड़ा है उसके साइड में 100 स्टूडेंट हैं, और मैंने देखा, मैंने बोला नहीं नहीं, उसका नियरेस्ट जो 5 है, नियरेस्ट 5 में से 3 कंप्यूटर साइंस का है, एक इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो मॉडल है ये बताएगा कि वो कंप्यूटर साइंस का, क्यों, क्योंकि 5 में से 3 क्या है, कंप्यूटर साइंस का है, नियरेस्ट नेबर। ओके, नेबर्स इक्वल टू मैंने 5 दिया है। अब बोले 5 क्यों है, ऐसा नहीं है, आप 7 दे सकते हो, 9 दे सकते हो। इसको एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे करते हैं वो आप नॉर्मल क्लास में सीखोगे। देन के डॉट फिट सिखाओ, क्या सिखाएंगे, लेकिन सिखाने से पहले आपको आपका जो डाटा है उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, एक्स क्या है ना, इनपुट है एज, और आउटपुट क्या है परचेज इंश्योरेंस। तो आप उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम एक्स लिख रहे हैं, क्या, एक्स इक्वल टू डीएफ ऑफ डीएफ डॉट ड्रॉप करो, किसको, कौन सा कॉलम को, कॉलम्स इक्वल टू, जो परचेज इंश्योरेंस वाला था इस कॉलम, हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। तो एक्स में क्या रहेगा, एक्स में रहेगा एज। देखो अब एक्स क्या है, देखो ओनली एज है। तो वाई क्या रहेगा ना, वाई इक्वल टू डाटा फ्रेम ऑफ क्या ना, परचेज इंश्योरेंस। ओनली इसमें क्या रहेगा 0 और 1। तो एक्स में इनपुट है, वाई में क्या है, एक्स में एज है, वाई में परचेज इंश्योरेंस है। तो सिखाओ मॉडल को, लेकिन एक्स कॉमा वाई। तो मॉडल सीख गया, सिखा दिया हमने। अब प्रेडिक्ट करो। हम बोलेंगे एक आदमी आया है, उसका एज कितना है, उसका एज है 43 इयर्स। तो मॉडल बताओ कि वो इंश्योरेंस खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। देखते हैं क्या बताया मॉडल, वन मतलब वो खरीदेगा। और एक प्रेडिक्ट मैंने दिया है, एक आदमी का ईयर है 17 ईयर, तो ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। क्या बताया मॉडल, 0 मतलब वो नहीं खरीदेगा। तो अगर हमारे पास इस तरह का इंफॉर्मेशन होगा
हमारा कस्टमर का डाटा अगर हमारे पास ठीक से है तो किसको किसको अप्रोच करने से ये हमारा सेल बढ़ेगा, कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होगा। आजकल डिसीजन मेकिंग में ही बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो आप सब लोगों के पास जाओगे। अगर यूट्यूब सोचो एक प्रोडक्ट को दुनिया भर में रिकमेंड करेगा। एक ओडिशा का एक प्रोडक्ट है, लोकल कंपनी का है, धूपोकाटी प्रोडक्ट है, जो कैंडल होता है, कैंडल प्रोडक्ट है। तो वो एक लोकल कंपनी है, तो वो अगर जापान में दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सबको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं को दिखाना चाहिए जो लोग उसको पसंद करते हैं या देखते हैं, और फिर कौन से एरिया में, ताकि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ओडिशा का प्रोडक्ट लेकर जापान में दिखाया, इंग्लैंड में दिखाया, समझ रहे हो? तो ये सब हेल्प करता है। तो ये छोटा सा काम था प्रेडिक्शन का, हमने आपको दिखाया सिखाया। एक क्लासिफिकेशन का, एक रिग्रेशन का था। ऐसे आप और कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हो, जैसे कि ये एक डायरी देख रहे हो, ये वाला एक, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम प्रैक्टिस भी हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। डायबिटीज प्रेडिक्शन सिस्टम, उसमें बहुत सारा डाटा था, डाटा को आपने लाया, फिर उस डाटा से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे, कितना लोगों को डायबिटीज था, कितना लोगों को नहीं था, ग्राफिकली दिखाओ, ठीक है। कितना लोग प्रेग्नेंट नहीं थे, डायबिटीज था, कितना लोगों का प्रेग्नेंट 0 था और डायबिटीज था, लेकिन उनका एज 20 से कम था, ठीक है। ग्लूकोज मैक्सिमम वैल्यू कितना था, इस सब तरह का इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट, ये एक प्लॉट, ग्राफ प्लॉट है, बहुत सारा प्लॉटिंग, इसे हिट मैप बोलते हैं। इसे को रिलेशन दिखाया जाता है, कौन सा एट्रीब्यूट किसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है। कोई बढ़ेगा तो ग्लूकोज कितना इंपोर्टेंट है, ब्लड प्रेशर कितना इंपोर्टेंट है, ये सारा चीज बहुत सारी चीज है। मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है, कोई पर कुछ मिसिंग है क्या, सबको हैंडल किया जाता है, ओके। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, क्लियर। ये सब आप लोग सीखोगे। तो ये आज का जो सेशन है वो इतना ही है। तो हमारा मेन एम था कि हम लोग, मैं आपको बताऊं कि ये बेसिक चीज होता क्या है, और हमारा जो नॉर्मल क्लास जो कि आज तो सैटरडे है, वो मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। तो आप में से जो ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, then you can contact or Joy Smita madam, okay. Or you can जिसको मटेरियल चाहिए भी रिकॉर्डिंग वाला, you can also WhatsApp me 7077094328, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। तो इवन यू कैन ऑल्सो, तो आपका जो सिलेबस रहेगा क्या रहेगा, मैं आपको थोड़ा सिलेबस दिखा दूं। देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिस का वेबसाइट है, pythonsoft.org, pythonsoft.org, ये हमारा वेबसाइट है। इसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी, तो ये डाटा का सिलेबस है, इसे बेसिक्स हम पढ़ाएंगे। कुछ पाइथन, इससे पहले कुछ पाइथन का बेसिक भी है, 2-3 क्लास का पाइथन का बेसिक्स होता है, फिर हम ये पढ़ाएंगे बेसिक्स। नंपाई पढ़ाया जाएगा, पैंडल्स पढ़ाएंगे, विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब C1 पढ़ोगे आप लोग, रिग्रेशन पढ़ोगे, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, लॉजिस्टिक, फिर केन एंड एल्गोरिथम आज तो यूज किया, लेकिन इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है सीखोगे। नेव बेस, डिसीजन ट्री, ये सब यूज होता है प्रेडिक्शन के लिए। रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग, डायमेंशन रिडक्शन, कैसे फीचर सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सारा चीज से। मॉडल सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, देन टाइम सीरीज प्रेडिक्शन क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क जो बताया कि आर्टिफिशियल ब्रेन कैसे क्रिएट करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
लैंग्वेज ट्रांसलेशन कैसे होता है, नेचुरल मतलब ह्यूमन वॉइस से, मैं ओडिया में एक रोबोट के साथ ओडिया में बात करूंगा तो वो कैसे समझेगा कि ओडिया क्या, कि कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, ये तो मेरा नेचुरल लैंग्वेज है, वो कैसे समझेगा, समझ रहे हो, उसको जो समझा है, ये होता है नेचुरल लैंग्वेज बस। तो ये सब चीज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप में से जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। ओके, तो आप लोग यू कैन टेक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में। तो आज के लिए आज का सेशन इतना ही है। थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई क्वेरीज है, डाउट्स है तो पूछ सकते हो, प्लीज। एनीवन कैन आस्क। दिस इज पी बंटी, प्रवाहित्य, नित्यानंदा, एनीथिंग यू कैन आस्क। शिवाशी सारुदे, ओके बाय। आर्यन आर्यन, सिद्धार्थ दास, एनीबडी वांट आस्क एनी क्वेश्चंस, कुछ डाउट कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज we'll end the session for today. Okay, thank you all and good night. Hope आपको ये अच्छा लगा होगा। Thank you all. Yes, yes, Siddharth, please ask. Siddharth want to ask some question. Please, Siddharth ask. मैंने आपको मेरा नंबर दिया है, आप लोग इसे पूछ सकते हो। सिद्धार्थ, इट इज इन रसूलगढ़।